अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के 3 खास पॉइंट के हवाले से मालूमात दूंगा। पहला तो ये कि एक आपने लफ्ज सुना होगा ओजल नुक्ता, और एक आपने सुना होगा अंधी क्रॉसिंग, और एक गाड़ी को मोड़ में ओवरटेक करने के क्या नुकसान और क्या वजूहात होती हैं, इस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात यह है कि ये जो ओझल नुक्ता होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होते हैं, तो उसमें जब आपकी गाड़ी, ये पहली गाड़ी है और आपकी ये दूसरी गाड़ी है, जब आप इस मकाम पर पहुंचते हैं तो इस गाड़ी के साइड मिरर में आपकी गाड़ी नजर आना बंद हो जाती है। तो उससे क्या होता है, अगर ये गाड़ी वाला वहां पर साइड बदलना चाहे तो आप उसके नोटिस में नहीं होते। अगर इधर भी कार है और आप भी कार पे हैं तो फिर इतनी मुश्किल नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि दोनों गाड़ियां बराबर में होती हैं, एक दूसरे को आसानी से देख लेते हैं। अगर एक ट्रक है, उसके आप इस ओझल नुक्ते वाली जगह पर पहुंच गए हैं तो उसको आप नजर नहीं आएंगे। और अगर आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, कुछ ड्राइवरों वाले राइट साइड पे चल रहे होते हैं और कारों वाले लेफ्ट से भी ओवरटेक कर लेते हैं, तो लेफ्ट पर तो आपके नजर आने का कोई इम्कान ही नहीं होता। तो उसी दौरान अगर ट्रक वाले को अपनी साइड बदलनी पड़ जाए तो आप उसके नोटिस में नहीं होंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि ऐसी बड़ी गाड़ियां ऊंची हों जो उनको इस मकाम से जल्दी ओवरटेक करके निकल जाया करें, ये बेहतर होता है। उसके बराबर यहां ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं होता। उसके बाद आ जाता है ये ब्लाइंड क्रॉसिंग, यानी कि अंधी क्रॉसिंग जिसे हम कहते हैं। अंधी क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर आप किसी सिंगल सड़क पर सफर कर रहे हैं जिस पर आने जाने वाली ट्रैफिक एक ही सड़क पर है। तो यहां पर अगर ट्रक जा रहा है और यहां पर कोई ऐसी गाड़ी उसे ओवरटेक कर रही है जो आपकी गाड़ी से ऊंची है, जिसकी वजह से आपको अगली गाड़ी के आगे वाला मंजर नजर नहीं आ रहा, तो ये ट्रक जब यहां पर है और ये ओवरटेक करने वाली गाड़ी उसे ओवरटेक कर रही है और उसके पीछे आप हैं, और आप ये समझ रहे हैं कि ये गाड़ी ओवरटेक कर रही है तो मैं भी इसके पीछे ओवरटेक करके चला जाऊंगा, ये गलती आप कभी ना करें। क्यों? कि ये गाड़ी जब यहां निकल जाएगी, हो सकता है कि इतने में सामने से गाड़ी आपके बराबर आ जाए। जब ये गाड़ी हटेगी तो तब आपको पता चलेगा कि सामने को गाड़ी है। उस वक्त आप इस गाड़ी के बिल्कुल बराबर में होंगे। आपके पास ना पीछे आने का टाइम होगा, ना आगे निकलने के लिए गुंजाइश होगी, तो आप फंस जाएंगे। हमेशा ऐसी जगहों पर कोशिश की जाए कि आगे कोई गाड़ी अगर ओवरटेक कर रही है तो उसका ओवरटेक मुकम्मल होने दें, फिर आप अपनी गाड़ी को ओवरटेक में डालें पीछे साइड मिरर में देखकर। याद रहे कि इस तरह के हादसात में ये जो आप कभी कभार सुनते हैं ना कि कोई वैगन ट्रक के साथ टकरा गई, कोई बस किसी बड़े हादसे का शिकार हो गई और उसमें इतना नुकसान हो गया, वो यही गलती होती है, आगे वाली गाड़ी के पीछे छुपकर ओवरटेक करना, जिसके बाद के अगली गाड़ी के आगे का क्या मंजर है ये आपको नजर ही नहीं आ रहा और आप उस गाड़ी के पीछे लगे जा रहे हैं। ये गाड़ी तो निकल गई, अब आप सामने वाली गाड़ी के सामने हो गए। ना आपके पास बचने का टाइम, ना उसके पास बचाने का टाइम। ये होते हैं वो संगीन हादसात जिनकी खबरें कभी कभार टीवी पर सुनने को मिलती हैं। ये भले लाखों में कोई एक गाड़ी या कई लाख के बाद कोई एक गाड़ी इस तरह के हादसे का शिकार होती है, लेकिन इसका इम्कान कभी बाकी रहता है, ये हमेशा याद रहे। एक और क्रॉसिंग होती है, वो भी अंधी क्रॉसिंग कहलाती है। मिसाल के तौर पर सिंगल सड़क पर ही है, सामने से भी ट्रैफिक आ रही है, आप भी जा रहे हैं, यहां पर एक गाड़ी जा रही है, ट्रक है, बस है, कुछ है, उसे आप ओवरटेक करने के लिए पीछे से इरादा करके आ रहे हैं और सामने से आपको एक गाड़ी यहां पर नजर आ रही है आती हुई। आपके जहन में यह ख्याल है कि जैसे ये आती हुई गाड़ी का क्रॉस खत्म होगा मैं बाहर निकाल के गाड़ी ओवरटेक कर लूंगा, और आप अपनी स्पीड को नहीं कम करते। यानी अगली गाड़ी के मुताबिक अगर आपकी स्पीड हो फिर तो कोई मसला नहीं, ये भी 40 पे चल रहा है, आप भी 40 पे हैं, उसके पीछे अगर आप बाहर निकालेंगे गाड़ी, जैसे ही सामने गाड़ी नजर आएगी आप फिर वापस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन आपकी स्पीड ज्यादा है, 70-80 है, 90 है, और आपको ये लग रहा है कि सामने क्रॉसिंग जैसे ही खत्म होगी तो मैं गाड़ी राइट पे निकाल के इसे ओवरटेक करके निकल जाऊंगा। हो सकता है कि सामने वाली गाड़ी जब यहां पर क्रॉसिंग खत्म हो और आप इस तरफ निकालें तो उसके पीछे कोई और गाड़ी हो जो आपको पहले नजर नहीं आ रही थी। जब आप इस गाड़ी
के पीछे से निकल के उसके सामने जाएंगे अचानक, तो उस गाड़ी वाले के पास भी आपको बचाने के लिए टाइम नहीं होगा। तो हमेशा ये याद रखें, किसी भी गाड़ी को पीछे किसी के जुड़कर आप ओवरटेक ना करें, क्योंकि आगे का मंजर आपको क्लियर नहीं होता। और किसी गाड़ी के पीछे छुपकर अचानक गाड़ी बाहर निकालकर ओवरटेक ना करें, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी आपको नजर नहीं आ रही होती। तो ये हैं वो दो। अच्छा, एक और मसला है कि मोड़ों में लोग ओवरटेक करना शुरू कर देते हैं। पहाड़ी इलाकों में मैंने देखा कि मोड़ में गाड़ी ओवरटेक कर रहे होते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक होता है। पहाड़ी इलाके में तो इंतहाई खतरनाक होता है सिंगल सड़क के ऊपर ओवरटेक करना। अच्छा, आप अगर मैदानी सड़क पर भी हैं, तब भी आप अगर गाड़ी कोई मोड़ में है तो उसे ओवरटेक करने के लिए अगर यहां पहुंचते हैं, तो ओझल जो एरिया था मोड़ का, गाड़ियां तो चल रही होती हैं ना, दोनों, आपकी भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो सफर आगे निपट रहा है। तो आप इस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं इस मकाम पे, तो इधर से गाड़ी निकल आए सामने, तो आप ना पीछे हट सकेंगे, ना आगे निकल सकेंगे, ना उसके पास गाड़ी को नीचे उतार के आपको रास्ता देने की गुंजाइश होगी। तो वहां पर आप क्या करेंगे? तो मुमकिन हद तक कोशिश करें कि किसी भी मोड़ में आप गाड़ी ओवरटेक करने से गुरेज करें। ख्वाह आपको पूरी ब्रेक लगाकर किसी ट्रक के पीछे 30 पर आना पड़े, आप आ जाएं, लेकिन मोड़ में गाड़ी ओवरटेक ना करें, क्योंकि सामने का मंजर आपको क्लियर नहीं है। और इसके अलावा जहां कहीं भी आपको अगला मंजर क्लियर ना हो, वहां पर आप गाड़ी दूसरी लाइन में नहीं डालेंगे, वो जिस तरह की भी पोजीशन हो। ये मैंने 2 मिसालें दी हैं या 3 आपको, ये ओझल नुक्ते वाली और इस तरह की, इनको एक बतौर मिसाल आप जहन में रखें। लेकिन ये जहन में रहे आपको कि मैंने अपनी गाड़ी को उस वक्त बाहर निकालना है जब कोई मुझे देख रहा हो और मुझे वो नजर आ रहा हो, फिर आप ओवरटेक करेंगे। ऐसी जगह कभी भी ओवरटेक नहीं करेंगे जहां आप किसी को नजर ना आए और कोई आपको देख ना सके। ये होती है वो छुपी हुई क्रॉसिंग, जहां हम गलती करते हैं और बाद में इस किस्म की मुश्किलात हमें सुनने को मिलती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों से आपको कुछ बेहतर समझ में आया होगा। और मेरे जहन में काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि ये ओझल नुक्ते वाली जो बात है, ये मुझे करनी चाहिए। और ये अंधी क्रॉसिंग जो होती है, बहुत से ड्राइवरों को इसके बारे में पता नहीं होता। और मैं रोड पर चलते हुए भी ये चीज़ नोट करता हूँ कि कितने ड्राइवर होते हैं जो अगली गाड़ी के पीछे छुप के जा रहे होते हैं, वो भी क्रॉस हो जाती है, ये भी क्रॉस हो जाती है। मुमकिन है कि आप हर बार निकल जाएं, लेकिन कभी कभार फंसने का इम्कान बाकी होता है। सिर्फ उस कभी कभार वाले इम्कान को सामने रखते हुए ये एहतियात करनी जरूरी होती है। एक बात याद रखें, हादसे रोज नहीं होते और हर इंसान की जिंदगी में भी हादसा नहीं होता, लेकिन उस हादसे से बचने के लिए पूरी जिंदगी एहतियात करनी पड़ती है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। कोई हादसा जिंदगी में कभी हो, उस दिन से बचने के लिए पूरी जिंदगी एहतियात करनी पड़ती है। और एहतियात के पहलू यही होते हैं जो मैंने आपको बताया। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता चलूं। मैंने पूरी जिंदगी ड्राइविंग की और मैं पूरी जिंदगी ये दुआ मांगता रहा कि अल्लाह ताला मुझे हादसाती माजूरी और हादसाती मौत से महफूज रखना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक महफूज हूं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी था कि मैं गाड़ी को भी इतने एहतियात से चलाऊं कि मुझे कभी इस किस्म की मुश्किल का सामना करना ही ना पड़े। जहां तक मेरे बस में है, जहां तक मेरा इल्म है, जहां तक मेरी समझ का म्यार है, मैं उस हद तक ये कोशिश कर रहा था और मैं उस कोशिश में हमेशा कामयाब रहा। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि एहतियात जो होती है वो सबसे बड़ा कारगर है। बाकी सब बातों का मतलब बाद में आता है, सबसे पहले एहतियात। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे मौजू पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।